एक दिन चलना जरूर होगा। आओ प्यार इस शरण में एक दिन आना जरूर होगा। सत्संग सेवा भजन प्रभु का एक दिन करना जरूर होगा। हिंसा चोरी झूठ कमाई, हिंसा चोरी झूठ कमाई, यही नहीं संग तुम्हारे जाई। मुक्ति पाने के लिए तुमको सत्संग करना जरूर होगा। सच्ची सुख शांति कैसे मिलेगी, तो सत्संग करना जरूर होगा। ईश्वर प्राप्ति अगर जो चाहो, ईश्वर प्राप्ति अगर जो चाहो, तो सतगुरु करना जरूर होगा। ईश्वर प्राप्ति अगर जो चाहो, तो सतगुरु करना जरूर होगा। आओ प्यार सतगुरु शरण में एक दिन आना जरूर होगा। सत्संग सेवा भजन प्रभु का एक दिन करना जरूर होगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रभु का, प्रभु का, प्रभु का। जय गुरुदेव, 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 जय गुरुदेव। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। यह नाम है प्रभु का, काम नहीं सकता, यह काम है प्रभु का। अब इंसानों का काम इंसानों के बस का नहीं। अब अब ये काम सब महापुरुषों के द्वारा, क्योंकि 70 साल की आजादी ये सब प्रमाण दे रही है कुछ भी नहीं हुआ। जो था वो भी चला है। जो पूर्वजों से विरासत के रूप में जो सच्चाई और ईमानदारी मेहनत था वो भी नहीं, वो भी तुम्हारी छिन गई, वो भी नहीं। मिलना जुलाना तो दूर चला गया, जो था वो भी चला गया। अब ये परिवर्तन की घड़ी है, परिवर्तन निश्चित होगा। कोई भी माई का राज इस परिवर्तन को रोक नहीं सकता। कल जाएगा सच। अब तो ये कहा जा रहा कल जा रहा है सत्य जाने में कैसे कैसे
देखो नगर कर्म हो रहे हैं। जब आंधी तूफान करता है तो गर्भ हो गया था, ध्वस्त करता बर्बाद करता चला जाता है। ठीक इसी तरह से ये कलयुग आ रहा है, कैसे कैसे काम कर रहा है। देखिए आप जितने धर्म स्थल उनमें ताले लगवा दिए गए, फिर भी तुम्हें नहीं समझ पाए कि कलयुग क्या कर रहा है। इस जानने में क्या क्या काम कर रहा, कैसी कैसी मुसीबतें, आपत्ति, बीमारी, महामारी, दैनिक दुर्घटनाएं, अकाल मौत की सजा सुना है। ये है कलयुग जाने का तरीका। जब ये जाएगा तभी तो समझेगा। एक पटरी पर दो गाड़ी आने से नहीं, दो ट्रेनें एक पटरी पर आने से सामने नहीं जा पाएंगे, दूसरी लाइन बनानी पड़ेगी। इसलिए अब एक लाइन से इधर से कलयुग जा रहा, उधर से सतयुग आ रहा। कलयुग सतयुग के टक्कर में निकल कितना मेहनत, कितनी जानें चली जाएगी। ये ईंट पत्थर वाले मकान गिर जाते फिर बच जाते, लेकिन मनुष्य मंदिर में बिगड़ जाएगा, दोबारा नहीं मिलेगा। आज कितने मनुष्य मंदिर बिगड़ रहे हैं, ये चिंता किसी को नहीं। अरे पत्थर वाला मकान मंदिर गिर जाएगा, फिर बन जाएगा, लेकिन ये भौतिक मानव मनुष्य मंदिर जो परमात्मा ने बनाया, अगर ये इन्हीं नाकिस घरों में, गंदे खान-पान में, गंदे आचारों में अगर नष्ट हो जाएगा, दोबारा आपको नहीं मिलेगा। ये दोबारा नसीब नहीं होगा। ये सारे हिंदुस्तान के पूरे विश्व को ये संदेशा दिया जा, ये अपने मनुष्य मंदिर को बचाओ और कुछ करो। इस काम के लिए परमात्मा ने दिया वो काम पूरा, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। मानव शरीर पाने का अर्थ तुम्हारा पूरा हो जाएगा, लक्ष्य पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं समझे तो दुनिया में जाने के बाद मेरा आपको मिलेगा, क्योंकि ये सजा कि तुमने मेरा दिया हुआ मनुष्य मंदिर तुमने गंदा किया, तुमने खराब किया। जो करना चाहिए था वो तो परमात्मा ने किया, पाप ने नहीं किया, इसलिए दोबारा आपको नहीं मिलेगा। वजह मिलेगी ये अपराध सबसे बड़ा कि जीवात्मा मांग ले आई और आपने उसकी एक नहीं सुनी। उसके अनुसार एक भी शरीर का काम नहीं हुआ और न हो रहा, और न कोई अभी सोच रहा है कि मानव शरीर किस काम के लिए हमको दिया गया। यही तो धीरे धीरे जब संत महापुरुषों की शरण में आओगे, संत महापुरुषों के परमार्थी वचन सुनोगे, परमार्थी की सेवा में लगोगे, परमार्थी लाभ प्राप्त करोगे, तो सारे मन बुद्धि चित्त की गंदगी तुम्हारी सब खत्म हो जाएगी। तुम्हारा देखना, सुनना, उठना, बैठना, सोचना, समझना, करना, कराना, ये सब ठीक हो जाएगा। अगर संतों की शरण में आए तो भी कहीं ये काम होने वाला कहीं नहीं होने वाला, क्योंकि 70 साल में आपने सारे इंसानों के बातें सुन ली। जिन्होंने जिम्मेदारी ली, जिम्मेदारी नहीं पूरी कर पाए, वादों के खिलाफ चले गए, चल रहे, कर रहे, तो कुदरत सजा सुनाने जा रही है। इससे कोई नहीं बचेगा, कोई कार्य के बच जाएंगे नहीं। उसका खास कुदरत ने ऐसा जाल बना के रखा है कि छोटी बड़ी मछली जिसने कोई गुनाह, कोई पाप किया है, वो सजा से बचेगा। उस सजा से कोई नहीं बच सकता, और तुम्हारे पास सजा से बचाने का कोई उपाय भी नहीं कि तुम कोई उससे बच जाओ। इसलिए संत महापुरुषों के करीब आओ, वचनों को सुनो,
और अपने जीवन का बचाव कर लो, अन्यथा आगे समय बहुत ही खराब आएगा। जिसकी तुम उम्मीद नहीं कर रहे होगे, बुद्धि से सोच नहीं पाओगे, उतना खराब समय आ रहा है। अगर चेत गए तो बच जाओगे और चूक गए तो चले जाओगे। ये चेतना चूकना, ये दो शब्द की जानकारी आपको रखनी चाहिए कि चूकना क्या है, चेतना क्या है। चूक हम कहाँ रहे और चेत कहाँ नहीं है, ये दोनों चीजें समझनी चाहिए। संत महापुरुष चूकने का भी जानकारी हमको दे रहे कि तुम कितने दिनों से चूक रहे हो और अभी चूकते रहोगे तो अभी चेतोगे कब, क्योंकि चेतना मनुष्य शरीर में है, बाकी किसी शरीर में नहीं। इसलिए समय के संदेश को सुनो, समय के संदेश को मानो, समय से सुनोगे चलोगे तो आपका समय से काम बन जाएगा। कितना बिगड़ा समाज, कितना बिगड़ा परिवार, कितना बिगड़ा दुनिया, ये सब बिगड़ गई। बनने की जगह सब बिगड़ रहे हैं, सुधरने की जगह सब खराब हो रहे हैं। देखिए आप पर अच्छाई बुराई में बदल गई, सत्य झूठ में बदल गया, धर्म अधर्म में बदल गया, मानवता दानवता में बदल गई। ये सब आपको सोचना समझना चाहिए कि किस काम के लिए हम आए और काम बदले, क्या करना था, क्या आगे करना। इस पर विचार नहीं करोगे तो ये भी तुम्हारा निर्मल पवित्र मानो जीवन आपका खराब हो जाएगा, फिर आपको मिलेगा नहीं। ईश्वर आपको चेत रहा है। उठो साधुओं, अब धरा को जगा दो, धरा पर अंधेरा कहीं रहने न पाए। उठो धर्म दीपक जला दो, धरा पर अंधेरा रहने न पाए। उठो साथियों, जगत को जगा दो, नहीं तो दोष लग जाएगा आपको। आपका जन्म समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए, मानवता इंसानियत के लिए, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार के लिए, माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाने के लिए तुम्हारा जन्म इस भारतीय वसुंधरा पर हुआ है। इसलिए अपना जन्म सार्थक बनाओ, अपना असली कर्म कर्तव्य जानो और उससे लग जाओ तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा और देश समाज का भी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। शारीरिक श्रवण सेवा करते रहो, नाम को जपते रहो। ये दोनों काम तुम्हारे साथ, भजन भी हो रहा है और ये श्रमदान सेवा भी हो रही है। सेवा भजन दोनों एक साथ। कितना अच्छा अवसर मौका आपको मिला कि सेवा भी आप कर रहे हो, उससे शरीर शुद्ध हो रहा है, बीमारियां निकल रही हैं, परेशानियां जाएंगी, दर्द खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे धीरे। इसी मिट्टी, ये मिट्टी औषधि, ये जड़ी रसायन का काम करेगी, क्योंकि ये 88,000 की तपस्या है। ये आपको अच्छे सच्चे काम के लिए अवसर मिला। इधर उधर छिपने बैठने की जरूरत नहीं है। आओ निकल कर बाहर, समाज बिगड़ रहा है, देश बिगड़ रहा है, धर्म खत्म हो रहा है, मर्यादाएं समाप्त हो रही है। अब आपको छिपने की जरूरत नहीं है, अब निकलने की जरूरत है। निकलो और बढ़ो आगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सबसे प्रार्थना करें, समस्त विश्व के ज्ञानी ज्ञानियों से
जिम्मेदारों से प्रार्थना की जा रही कि बचा लो अपने आप को, बचा लो अपनी जीवात को मूर्खों से जाने से, बचा लो अपने परिवार समाज के लोगों को बुराइयों से, बुरे खान पान से, बुरी संगत से, बुरे कर्मों से इनको बचा लो। ये समय है, अगर चूक गए तो तुम ही चला जाओगे, तुम्हारा परिवार समाज ही चला जाएगा, फिर आपके यहाँ क्या लगेगा, फिर तुम्हारे मानव जीवन का अर्थ क्या निकलेगा। इसलिए समय की चीज को ले लो, समय से जागो, खेतो और खड़े हो जाओ। अब देश में धर्म और कर्म को मानवता श्रेणी को लाने के लिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये श्रम दुनिया देखी बड़ा ताजुब कर रहे लोग। ये जंगल में अचानक ये क्यों शुरू हुआ, किसी के दिमाग में ये बात नहीं, कोई नहीं जानता था इस भूमि पर कब क्या होने लगेगा। ये तो युगों से इंतजार कर रही थी और वो ऋषि मुनि भी, उनकी आत्माएं भी इसी बात की तलाश में बैठी थी। भूमि का नाम लोग कब लेंगे, कैसे लेंगे, वो कौन होंगे जो समय से मेरी भूमि का, जो मैंने तपस्या करके पावन पवित्र बनाया, इस भूमि का नाम किन जीवों को मिलेगा, वो जीव कौन होंगे, कहाँ के होंगे, ये धीरे धीरे नजारा सब आपके सामने। ये अचानक एकदम शुरू हुआ, जो लोग कभी सोचते भी नहीं, क्योंकि तो जंगल वीरान था। अब ये धरती का सौभाग्य मिला है, भूमि का आप इसका लाभ ले लो और तुम्हारे द्वारा जो यहाँ निर्माण हो जाएगा, इतने करोड़ों लोग आके इसका लाभ उठाएंगे। ये तो आपके भी दिमाग में, इसलिए हमने बहुत शारीरिक श्रम परिवार के लिए किया, समाज के लिए किया, लेकिन अपनी जीवात्मा के लिए आपने कोई श्रम नहीं, कोई परिश्रम नहीं किया, क्योंकि आपको मालूम नहीं था कि हम कौन सा श्रम करें, जिस श्रम के करने से हमारे किए हुए शारीरिक मानसिक ये कर्म हो जाए, गंदगी हट जाए, इसकी जानकारी नहीं थी। अब धीरे धीरे नजारा आपके सामने आ दिखा। अब ये मौका आपको मिल कर लो, ये सेवा, ये अवसर आगे लोग आएंगे तो देख के पश्चाताप करेंगे कि हम चूक गए, हम नहीं समझ पाए। इस धरती पर इतना बड़ा जब सैलाब आएगा, ऐसे काम होंगे जो दुनिया में कई नहीं होंगे। दुनिया की सुख शांति देने का अभियान इसी धरती से प्रारंभ होगा, ये किसी को मालूम नहीं। तो आपको अवसर मिला है, बड़ी तन्मयता, लगन, उत्साह के साथ ये दिखा दो कि गुरुभक्ति किसे कहते हैं, अनुशासन किसे कहते हैं, गुरु आदेश, गुरु हुक्म का पालन किसे कहते हैं, ये दुनिया को दिखा दो। हम लोग हैं ऐसे दीवाने जो दुनिया को टिका के बेचेंगे। इतना बड़ा तुम्हारा ये अभियान है जो लोगों को चकित कर रहा है। लोग आश्चर्य में पड़ रहे हैं कि अब तो कलयुग में इंसान श्रम परिश्रम को भूल गया, सच्चाई ईमानदारी को भूल गया, सत्य न्याय प्रेम सबको दया को भूल चुका है। आज ये अचानक अभियान कैसे चल गया? अब कुदरत को यही मंजूर है, कुदरत यही चाहती है, भगवान की ऐसी ही दया होने जा रही है
कि इस धरती पर कुछ काम होगा जो सबके हित में, सबके लाभ में होगा। अगर आप इस धरती का लाभ लेना चाहते हो तो आप सहयोग कर सकते हैं। आपको खुला अवसर मिल रहा है। हमारे यहाँ कोई जात पात, कोई छोटे बड़े गरीब अमीर का, कोई स्त्री पुरुष का कोई भेदभाव नहीं। इस श्रम में कोई भेदभाव नहीं, इस श्रम के लाभ में भी कोई भेदभाव नहीं। ये दोनों चीजें आपको समझनी चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव, नाम किसका, प्रभु का, सतयुग कौन लाएंगे, जय गुरुदेव, कलयुग कौन भगाएंगे, जय गुरुदेव, विश्व में सुख शांति कौन लाएंगे, जय गुरुदेव, जन जन में प्रेम कौन लाएंगे। जय ये गुरुदेव, अनोखा जयघोष, अनोखा अभियान, लोगों की समस्याओं के समाधान, ये सबको याद रखना चाहिए। ये तो दृश्य चिरस्मरणीय, इसे न कोई भुला सकता है और न भुलाया जाएगा। कि तुम्हारी सेवा ऐसी अनोखी है जो देखकर लोग बड़ा आश्चर्यचकित है। आज ये नवनिर्मित जय गुरुदेवाध्यात्मिक ज्ञानाश्रम का जो निर्माण होने जा रहा है वो कैसा है, कितना अनोखा है, कितना परिश्रम से भरा, लोगों को क्या इशारा कर रहा है, क्या सचेत कर रहा है, किस ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ उन्मुख कर रहा है, मोड़ रहा, प्रेरित कर रहा है, ये सब जानकारी आप ले सकते हैं। एक खुला अभियान है, सारे हिंदुस्तान को ये दिखाया जा रहा है कि अब हिंदुस्तान की धरती पर से जो लोग परिश्रम भूल चुके थे, श्रमदान भूल चुके थे, श्रमदान का भी भूल चुके थे, उसका लाभ भी नहीं जान पा रहे थे, आज सबके सामने खुले अभियान के रूप में प्रस्तुत किया गया। देखो, समझ से खड़े हो जाओ। अब कुछ होने वाला है, वक्त बदलने वाला है। समय की आवाज है परिवर्तन की, परिवर्तन इसे कोई रोक ही नहीं सकता, लेकिन परिवर्तन का समय बड़ा खराब होता है, अच्छा नहीं होता। और ये तो ऐसा परिवर्तन है जिसमें सब कुछ बदल जाएगा। इंसान को सब कुछ मजबूर में बदलना पड़ेगा। अपनी आदत, अपना देखना सुनना, अपना गंदा खान पान, अपने गंदी संग सोबत, गंदे कर्म, ये सब बदलने पड़ेंगे। इसी को कहते हैं परिवर्तन। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जागो जागो दुनिया वालों, सतयुग आने वाला है। डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला है। महाशक्तियाँ दुनिया भर की मिट्टी में मिल जाएगी। क्रूर धरनी मानव की तब अकल ठिकाने आएगी। ऐसा भीषण बम भोले का तांडव होने वाला है। जागो जागो दुनिया वालों, सतयुग आने वाला है। महाशक्तियाँ दुनिया भर की मिट्टी में मिल जाएगी। क्रूर धरनी
मानो की तब अकल ठिकाने आएगी। ऐसा भीतर बंगोरे का तांडव होने वाला है। जागो जागो दुनिया वालों, सतयुग आने वाला है। तम महादेव का जरूर बजने वाला है। जय आपको ये सब सुनकर समझना चाहिए कि जब सब कुछ होने वाला है, उस होने में आप ही भागीदारी ले लें, आप ही शामिल बनाए, ताकि यात्रा में मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। पर हिंदुस्तान खड़ी रहेगी। ये मनुष्य दूसरे के हित के लिए लड़ाई किया और अभी तक सब अपने हित में, अपने लाभ में, अपने सुख में, अपने मान सम्मान, अपने अधिकार, अपने पदों में बेचारे फंसे हुए। उनको ये नहीं मालूम है कि मनुष्य ने किसी काम के लिए नहीं कहा। यही तो आपको जानना चाहिए। कहते पर हित लाग धनी न देनी, दूसरे के हित ये मानो शक्तियों के लिए सारा। अरे ये शक्तियाँ ही हैं जो काम कर रही है, क्योंकि कलयुग में असंख्य शक्तियाँ तीनों युगों में तो मतलब सीमित थी। अब जब देवता में परिवर्तन ही से शुरुआत सत्ययुग तो अच्छे लोग थे, देवता से खराब शुरू हो रहे, तो खराबी को दूर करने के लिए जो शक्ति आई थी राम नाम से, वो 16 कर रहे थे। इसके बाद फिर समाज मिला, गंदगी आ गई, खान की विचारों की खत्म हो गई, तो फिर शक्ति आई, फिर नाम से भी परिवर्तन का काम किया है। लेकिन परिवर्तन इस परिवर्तन से वो तो एक थोड़ा सा हिंदुस्तान देशी परिवर्तन था, लेकिन आज कलयुग का परिवर्तन बाबा महाराज जिन्होंने इशारा किया है कि कलयुग का परिवर्तन अनोखा अद्वितीय परिवर्तन होगा, जो सारे के परिवर्तन को बहुत पीछे कर दिया। कलयुग का परिवर्तन नहीं होगा, कलयुग का परिवर्तन वैज्ञानिक क्रांति का होगा। लोगों की जो हम चालू, जो हमारा आपका मुख्य काम है, समझा के कह रहे हैं कि जोड़ो री कोई सूरत नाम से, जोड़ो री कोई सूरत नाम से। बड़े ध्यान से सुनो, ये वचन कहीं नहीं मिलेंगे आपको, ये चर्चा कहीं नहीं होती अध्यात्म की। सब जगह अपने लाभ की धुन लगी हुई और अपने लाभ का और अपनी मसूरी का प्रचार हो रहा। इस सत्य ज्ञान का प्रचार कहीं नहीं हो रहा, कोई नहीं कह रहा है। इस मत में भी जय गुरुदेव नाम तो लोग लेते हैं, लेकिन एक कह रहा है कि बाबा जी हमको नाम पावर दे गए, वो अपना ये प्रचार कर रहा, और एक कह रहा बाबा जी हमको वसीयत कर गए, वो अपना ये प्रचार कर रहा। लेकिन अध्यात्म वचनों का इनका कौन प्रचार करे? ये प्रचार नहीं विचारण की तपोभूमि पर कहीं नहीं हो। तो कह क्या रहे कि जोड़ो री कोई सूरत नाम से, जोड़ो री कोई सूरत नाम
से। ये मानव जीवन का असली काम। अरे भाई, कोई ऐसा है जो जीवात्मा को सत्य से नाम से जोड़ दे, या कोई ऐसा है जिसने ये काम कर लिया? दोनों बातें। आगे क्या कह रहे हैं कि ये तन धन कुछ काम न आवे, ये तन धन कुछ काम न आवे। ये तन धन कुछ काम न आवे, ये तन धन कुछ काम न आवे। पड़े लड़ाई जाम से, लड़ाई जाम से। जोड़ोरी कोई सूरती नाम से, जोड़ोरी कोई सूरती नाम से। अब जहाँ हम लोग फंसे पड़े हैं, शरीर की जड़ता ममता में, समझा के क्या कह रहे हैं? ये तन और धन दोनों काम नहीं आएंगे। जो शरीर से आप धन कमाने में लगे हो, न शरीर काम आएगा, न कमाया वो धन काम आएगा तुम्हारा। और क्या कह रहे हैं? अंत में जमराजा से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि वो पूछेगा। वो तो खड़ा हुआ धर्मराज दरबार में, सबका झाड़ा ले, वो तो राशि लेगा भाई कि तुमने शरीर इंद्रियों से को जो कर्म किए हैं, कोई बाकी तो नहीं रहेगा जिसका भुगतान ना हुआ, और वो पूछेगा आपको। लेकिन संत महापुरुषों ने जिन्होंने वादा किया, उनका ऐसे संत बहुत आए, लेकिन ये वादा नहीं किसी ने किया। क्या? कि जब तक जिन जीवात्माओं को मैंने नाम से जोड़ा, जब तक उस जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा लूंगा, मैं इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। ये वादा किसी ने नहीं किया। कबीर, नानक, पलटू, रविदास, यानी नामदास, चरणदास, हजारों संत आए, नामदान भी दिया, लेकिन ये वादा नहीं किया है कि जिनको मैं नामदान दे रहा हूं, जब तक इन जीवात्माओं को घर नहीं पहुंचा लूंगा, मैं इस शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं। ये वादा किसी का। यही आपको के लिए पहचान, पहली पहचान तो ये। आगे क्या कह रहे हैं? एक एक शब्द पर कैसे उन्होंने विचार करके कहा है कि अब तो समय मिला अति सुंदर, अब तो समय मिला अति सुंदर। अब तो समय मिला अति सुंदर, अब तो समय मिला अति सुंदर। शीतल हो बच घाम से, शीतल हो बच घाम से। जोड़ोरी कोई सूरत नाम से, जोड़ोरी कोई सूरती नाम से। कहते मानव जीवन में अच्छा समय मिला, सुंदर समय मिला है, क्योंकि इसी में जीवात्मा को अधिकार है कि वो अपने घर जा सकती है, मालिक से मिल सकती है, और किसी शरीर में। कम से कम ऐसे कर्म करो जो मानव शरीर तो मिल जाए। अब तो इंसान मानव शरीर पाने वाले भी कर्म नहीं कर रहा, सब पशुओं वाले, सब जंगली जानवरों वाले, वही खान पान, वही भाव विचार, वही क्रियाकलाप सब कर रहा है। अरे कम से कम ऐसे कर्म करो तुमको मनुष्य शरीर तो मिल जाए। मनुष्य शरीर मिलने पर जीवात्मा को अवसर मिल जाएगा मालिक से मिलने का। तो कह रहे हो कि बड़ा अच्छा समय, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ हो सतग्रंथन गावा। का बड़ा भाग्य है उनका जिनको आपकी बार ये मानव शरीर मिल गया। ये शरीर, मानव शरीर का मतलब
जिसमें मानवता इंसानियत। वैसे तन तो दो भागों में बांट दिया, एक स्त्री तन एक पुरुष तन, लेकिन जीवात्मा सब में वही। संत महापुरुषों ने जीवात्मा को मूल माना है, इसीलिए वो दोनों को संदेश देते हैं। और जिसमें जीवात्मा है, चाहे स्त्री तन चाहे पुरुष तन हो, दोनों को मालिक से मिलने का अधिकार है। ये अधिकार किसी युग में नहीं था। स्त्रियों को कोई अधिकार नहीं दिया। स्त्री को केवल एक ही अधिकार है कि मतलब यानी स्त्री धर्म और नहीं दूजा, पति और सास ससुर पर पूजा, ये था। उस समय पति शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी होते थे, तो वो जो अच्छा काम करते थे उसमें पत्नी का सहयोग होता था, तो उस शारीरिक कर्मों में उसका हिस्सा बचा था, उसको आधा हिस्सा आधा फल मिलता था। लेकिन अध्यात्म में ऐसा नहीं। अध्यात्म में अपनी अपनी कमाई। हाँ, जो तुम्हारा सहयोग करेंगे उनको कुछ परमार्थी लाभ तो मिल जाएगा, लेकिन जो नाम की कमाई करो उसमें कोई हिस्सा नहीं, वो अपना बना है। तो क्या कह रहे हैं, शीतल हो बचो हमसे, ये सुंदर अवसर मिला है, ये भोगों की अग्नि से तू अलग हो जा, ठंडा हो जा, और ये तपन जो भोगों की सता रही है इससे तेरा तुझे छुटकारा मिल जाए। ये छुटकारा पाने वाला शरीर है। कहा कितना अच्छा सुंदर अवसर मिला, अगर इस अवसर को तूने खो दिया और गंवा दिया तो फिर बाद में आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि हमेशा नहीं मिलता। जब 4,84,00,000 सब योनियों में भ्रमण किया और जीवात्मा बराबर प्रार्थना करती रही कि मालिक एक बार मानव शरीर का सौभाग्य दे दीजिए, तो उसकी प्रार्थना स्वीकार करके ये अवसर मिल गया। अवसर मिला तो सुंदर का बहुत अच्छा अवसर आपको मिला है, क्योंकि इस मानव शरीर के अवसर में का लाभ आप जीवात्मा जगह के उठा सकते हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि सुमिरन कर सेवा कर सतगुरु, 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 मन को हटाओ काम से, मन को हटाओ काम से, जोड़ो री कोई सूरत नाम से, जोड़ोरी कोई सूरती नाम से। कैसे मन को काम से हटाओ और कहाँ लगाओ, सुमरन करो, नाम का सुमरन करो और आदेश हुकुम का पालन सेवा करो। दो काम, जब दो काम में लगाओगे तो उसको मौका नहीं मिलेगा। अगर काम से हट जाए तो इसकी छीणता समाप्त हो जाए, कमजोरी। ये छीण कमजोर उसी से होता है, और कमजोर जब छीण हो जाएगा तो असमर्थ हो जाएगा, फिर ये साधना नहीं कर सकता। साधना के लिए ब्रह्मचर्य अनिवार्य है, बिना ब्रह्मचर्य के आप कुछ नहीं कर सकते। ब्रह्मचर्य का मतलब शक्ति का संचय। जब तक शक्ति का संचय नहीं होगा तब तक शक्ति आपको भक्ति सिखाए। शक्ति से तो भक्ति होती है और भक्ति से मुक्ति होती है, और मुक्ति ही हमारा का मुख्य लक्ष्य उद्देश्य है। देखो कैसा समझा के कह रहे हैं कि सुमरन कर और सेवा। अगर मन को काम वासना से हटाना चाहते हो तो इसको नाम के सुमरन में और सेवा में लगा दीजिए आप, क्योंकि इसको काम चाहिए। तो बजाय उधर की इधर, बस ये मोड़ना आपको है। मोड़ना, अगर मूवमेंट सीख गए तो काम बन गया। इसको मोड़ना है, तोड़ना नहीं है, मोड़ना है, क्योंकि तोड़ दोगे तो काम ही खत्म हो जाएगा।
अरे ये काम करना बहुत जानता, 24 घंटे काम करता है। तुम रात में सो जाते हो फिर भी ये तरह तरह के सपने दिखा रहा है, इसका मतलब काम कर रहा, ये काम बंद नहीं करता है। ऐसा काम करने वाला अगर मिल जाए और उसको मोड़ना आप सीख जाओ तो जितना काम इधर कर रहा उतना उधर भी करेगा। तो कहते हैं मोड़ने का तरीका कि जो सतगुरु समर्थ दाता सतगुरु दयाल ने जो नाम का दान दिया, उस नाम के सुमरन माने याद में, नाम लेना रूप को याद करना सुमरन कहलाता है। कहा इसमें लगा दीजिए आप, और जब कहीं भागने की कोशिश करें फट से उसमें लगाइए। अब तुमको जुक्ति मिल गई, पहले तो जुक्ति ही नहीं थी, और जुक्ति पाने के लिए लोग बेचारे जंगल चले गए। जब देखेंगे नहीं तो भाव नहीं बनेगा, फंसेंगे नहीं। लेकिन फिर भी शैतान मन वहां बैठकर चिंतन कर रहा, वहां बैठकर उधरी जा रहा जहां लगा था, उन्हीं गंदगी में जा रहा जहां जहां गोदुहन की ने सुंगत सोई ठाव। जहां पर इंद्रियों का दुहन हुआ है वही बार बार सुन। ब्रह्मचारी सन्यासी ने नहीं पहुंच पाया, ऋषि मुनियों ने नहीं, जिनको भगवान माना अवतारी शक्तियों ने भी मन को नहीं मोड़ पाया, वो भी बेचारे राजबाट में फंसे रहे। स्त्री कारण कीन संग्रामा, बन बन फिरे लक्ष्मण और रामा। ये किया, एक औरत के कारण कितना संघात कर डाला, कितने जीवों को मार डाला, और बाद में उनको प्रायश्चित हुआ कि हमने बड़ा गलत किया। अरे भाई गलती तो एक ने की थी, सारा परिवार, सारे कुनवा, सारा मतलब राज सब समाप्त कर दिया, सबको मार डाला, तो उनको आत्मग्लानि हुई। उस समय कोई प्रायश्चित कराने वाला था नहीं। उन्होंने स्वतः निर्णय किया और मतलब यमुना में डूब के मर गए, आत्महत्या। ये सब प्रीति होने में जाने का कारण, तो भगवान के चक्कर बैठे सर, इनको पता ही नहीं है कि ये गति दुर्गति क्या है, किस सदगति से हमारा बचाव होगा। ये दुर्गति से तो बचाव होने वाला है नहीं। शरीर को आप चाहे फांसी लगा दो, चाहे जहर खा लो, नदी में डूब जाओ, ये आत्महत्या ही तो है। तुम्हारा भगवान आत्महत्या कर रहा। इसीलिए संत महात्मा ने क्या कहा, काल के पीछे मत पड़ो। काल कभी दयाल हो नहीं सकता, काल कभी दया कर नहीं सकता, काल तुमको तुम्हारे कर्मों के किए को माफ नहीं कर सकता। ये दयाल का काम। आगे क्या कह रहे हैं कि मन इंद्री कुछ बस कर राखो, 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 पियो घूट गुरु नाम से, पियो घूट गुरु नाम से, जोड़ो री कोई सूरती नाम से, कोई सूरती नाम से। कहते इनको इनके बस में चक्कर में मत रहो, इनको बस में कर रहे, प्रजा को बस में कर रहे, सबको बस में कर रहे, सब हमारे अधीन, सब हमारे गुलाम हो जाए। अरे नहीं, तुम तो मन के खुद ही गुलाम हो। मन इंद्रिय कुछ बस के रखो। जो मन इंद्रिय भोगों में फंसा है उसको बस कंट्रोल नियंत्रण में करो, ये काम करना। तो ये तो काम कोई कर ही नहीं रहा। मन को पूरी छूट, यानी मतलब इंद्रिय द्वार एकदम खुले पड़े, कोई बंद नहीं, कोई पाबंदी नहीं। जो 9 इंद्रियों के द्वारा है, 2 आंख का, 2 कान का, 2 नाक का सुराग, नीचे गुदा और इंद्री का, ये 9 दरवाजे। अगर इनको तुम बंद करना सीख लो, समय अनुसार उनका प्रयोग करना तो ठीक है, लेकिन अनावश्यक प्रयोग नहीं करना। हमेशा खोल दोगे तो बर्बाद हो जाओगे, फिर शक्ति सब बह जाएगी, निकल जाएगी। तो कहा इनको कुछ नियंत्रण में रखो
और पियो घूंट गुरजाम से। जो गुरु ने नाम की औषधि और जड़ी बूटी आपको दी, नाम एक रसायन का, इसको एक एक घूंट पियो, धीरे धीरे इसको अपने अंदर उतारो। जब ये दवा जो अंदर में जाएगी तो अंदर के विकारों को, गंदगी को खत्म कर देगी। आगे क्या कह रहे हैं, कितनी बड़ी चीज सामने खोल कर रख दी कि लगे ठिकाना मिले मुकाम, लगे ठिकाना मिले मुकाम, लगे ठिकाना मिले मुकाम, लगे ठिकाना मिले मुकाम, छूटो मन के ताम से, मन के दाम से, जोड़ो री कोई सूरत नाम से, कोई सूरती नाम से। कहते जब मन इंद्री को बस में रखोगे और गुरु के द्वारा दिए नाम रसायन का पान करोगे तो क्या होगा, तुम्हारा ठिकाना बनेगा। ठिकाने पर जो असली मुकाम है, उस मुकाम का ठिकाना बन जाएगा। तुम असली मुकाम मंडल लोक पे पहुंच जाओगे, जहाँ की जीवात्मा देने वाली। आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि भजन करो छोड़ो सब आलस, 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 निकल चलो। देखिए क्या कह रहे हैं कि निकल चलो कल के गाँव से, निकल चलो कल के गाँव से, जोड़ो री कोई सूरत नाम से, जोड़ो रे कोई सूरत नाम से। कहते तुम्हारा मनोमूल कर्म क्या है, भजन करो। और ये आलस और प्रमाद जो निद्रा तंगा उंगाई जमुआई है, इस आलस प्रमाद से दूर हो जाओ, अलग हो जाओ और एक कलयुग के गांव से ही निकल जाओ। तुमको कभी यहाँ काल माया के देश में आना ही न पड़े। वो किससे का भजन करो, आलस समझो। जब भजन करोगे और आलस नींद इससे थोड़ा अलग हो जाओगे, अभ्यास करोगे जगने का, इसीलिए घंटा आपको ही बजाया जाता है। ये जो 5 बजे घंटा बजता है, इसका मतलब क्या है, घंटा शंख, ये निरंजन की आवाज है, एक काल माया के देश की आवाज है। काल माया की देश में काल माया की आवाज को जगाकर जीवों को जगाया जा रहा कि तुम जगो और इस काल माया के देश से निकलो और अपने घर चलो, इसलिए आपको जगाया जाता। फिर भी तुम सोते रहते। आलस नींद सतावे उनको, छिन छिन दुख बड़े हैं, उन्हीं को सता दो जो भजन नहीं करते। भजन सारे आलस को, प्रमाद को दूर कर देता। भजन का मतलब हम भगे, एक अर्थ तो है कि भगो यहाँ से, ये देश तुम्हारा नहीं है। यार नाम में ऐसा बन जाओ, मिल जाओ कि नाम में तुम्हारे में और तुम नाम में हो जाओ, तो फिर यहाँ का कोई असर नहीं, किसी भी काम भोग का असर तुम्हारे मन पर नहीं पड़ेगा। क्या कह रहे हैं कि भजन करो छोड़ो सब आलस, निकल चलो कल के गांव से। कैसे निकलोगे, जब भजन करोगे और आलस यानी निद्रा उंगाई जमुआई, इन ये काल के सामान है, इन सामानों से अलग हो जाओगे तो फिर अपने घर पहुंच जाओगे। और घर पहुंच जाओगे तुम्हारे मानव जीवन का असली लाभ प्राप्त हो जाए, फिर आपको यहाँ कभी आना नहीं।
संकल्प ये रखो कि आना ही नहीं कभी। अभी लोग सतयुग देखने के चक्कर में हैं। जब सतयुग तो धरा पर आएगा, इसका मतलब उनको यहाँ रहना हो, तभी तो सतयुग की बात करते हैं। अरे कलयुग की बात करो, अगर कलयुग ना होता तो महापुरुष आते ही नहीं। और कहा सतयुग तो आएगा, लेकिन सतयुग आने पर तुमको अपनी प्रिय वस्तु छोड़नी पड़ेगी। कितनी बड़ी बात है, क्योंकि सतयुग आने का संकल्प, सतयुग आ गया, वापिस घर चले जाएंगे। तुम सतयुग लेके बैठो, बोला देखो सच्चे जो भक्त है, सच्चे प्रेमी है, वो सतयुग नहीं चाहते, वो तो अपना घर चाहते, क्योंकि सतयुग तो यहाँ आएगा। और जब तुम यहाँ रहने नहीं चाहते तो सतयुग तुम्हारे लिए ही नहीं कुछ। तो इच्छा करो घर जाने की, सतयुग भोगने की नहीं है। अभी तो 90% तो यही कहते भाई सतयुग देखेंगे, सतयुग देखेंगे। तो मन का सतयुग तो धरा पर आएगा। इसका मतलब आप इस काल माया के देश में रहना चाहते हो। वो तो काल माया की व्यवस्था बदलने ठीक करने का नाम है सतयुग। जो झूठ का युग है वो सत्य में हो जाएगा, लेकिन युग और सत्य रहेगा तो यही। आगे क्या कह रहे समझा के कि दम दम कर बिनती गुरु से, दम दम करो बिनती गुरु से, दम दम करो बिनती गुरु से, दम दम करो बिनती गुरु से, वही निकालेंगे तन के चाम से, वही निकालेंगे तन के चाम से, जोड़ो री कोई सूरत नाम से, जोड़ोरी कोई सूरत नाम। अभी बता दिया भाई ये काम तुम्हारा करेगा कौन? जीव के बस की बात तो नहीं है। कहते उस सदगुरु दाता दयालु से विनती करो, जो ये काम करने के लिए आए हैं उनसे विनती करो। और यहाँ विनती सब पत्थरों से करना है, कोई कागज कैलेंडर से, कोई पत्थर से, कोई पानी से, यहाँ विनती करना है। महापुरुष क्या करे? अरे उनसे विनती करो जो तुम्हारी विनती को सुनता हो, और सुनकर तुम्हारे परेशानियों को दूर करने की जिसके पास पूरी शक्ति हो, उससे विनती करो। वो तुम्हारे समस्त काम को करने के लिए ही आए हैं। कहा कि दमदम करो हर क्षण पर घड़ी, तुम्हारी कोई श्वास अब ऐसी निरर्थक न जाने पावे कि जब आप विनती न करें। ये विनती ही तुम्हारे मन को ठीक करने का साधन, मन को भोगों से मोड़ने की युक्ति है विनती। कहा दमदम करो विनती गुरु से, वही निकालेंगे तन के चाम से। ये चमड़े का शरीर कवर खोल है, जो जीवात्मा इसमें बैठी है, इस चमड़े के खोल से जीवात्मा को वही निकालेंगे जिन्होंने निकाल के देखा है, और रोज निकालते रोज चले जाते फिर आ जाते। अब उनकी लीला को कौन समझेगा? जब चाहेंगे तब शरीर से निकालेंगे, और जब चाहे तो वापिस ले आएंगे। जरूरत समझेंगे तो। जो ये यानी कला जानता है, और इसी कला को कौन जान सकता है? यही लीला है। कहा कि राम मतलब यानी 16 कला से आए, और कृष्ण 64 कला से आए, और ये महापुरुष असंख्यों कलाओं से आया, जिसको कोई समझ ही नहीं पाएगा। कहा ये तन से निकलना ये सबसे बड़ी उनकी कला। कहा कितने बार मरे और जीवित हुए, यही तो प्रचार यहाँ हो रहा। और जिसको रविदास जी ने, जो मीराबाई के गुरु थे, उन्होंने पहले ही कह दिया, वो शक्ति ऐसी अनोखी अद्वितीय विलक्षण होगी जिसके अंदर ये कला होगी कि शरीर से जीवात्मा को निकालने की। एक बार निकल जाए दोबारा आती नहीं, शरीर मर जाता, खत्म हो जाता।
यहाँ तो ये जानकारी सबको है, लेकिन जो जीवात्मा को निकाले और फिर ले आए, फिर निकाले ले आए, वो जब तक चाहे जब तक रहेगा। इस मतलब इच्छा मृत्यु को कौन जानता है? ये कला उनमें होती, और वो एक ही कला, ये तो बता रहे हैं आपको, वो असंख्यों कलाओं से आया। तब उसने विश्व परिवर्तन की आवाज लगाई और कहा ये मेरा काम न कोई कर सकता, हमको इस महान कार्य से कोई रोक भी नहीं सकता। बात तो आपको समझनी चाहिए। तो रविदास जी ने कहा कि भाई ऐसी अद्वितीय विलक्षण, वो अनोखी, ये भूमंडल की शक्ति है जो ये काम जीते जी कई बार मरेगा और छंदम भेष में वो विचरेगा। फिर कैसे आप पहचानोगे? जब उसका कोई वेश नहीं है, कोई वेशभूषा नहीं है वो छंदम माने अनोखी। वो समझने के, जो समझ न सको और सोच न सको और विचार न कर सको, ऐसा छंदम भेष उसका, छंदम भेष में वो विचरेगा का ऐसा काम करेगा। ये उसकी पहली पहचान होगी, जीते जी कई बार मरेगा। जो जीना और मरना रोज करता, रोज जानता है, और ऐसी विलक्षण शक्ति भूमंडल पर कभी नहीं आई। फिर कैसे लोग समझाएंगे, कैसे पहचान पाए?